और इस मंत्र का जाप करते हुए इस यात्रा को प्रारंभ किया। और तमाम वाद्य जितने भी हमारे भजन कीर्तन में उपयोग में लाए जाते हैं, उसकी कीर्तन के साथ यात्रा प्रारंभ हो, रास्ते में चले और इन सब का गुंजायमान होता रहे। जितने उच्च स्वर में भगवान का नाम जय कृष्ण ये नाम का उच्चारण होता रहे, उतना ही वो भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और सारे लोगों पर, समस्त सृष्टि पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। इसके बाद इस रथ यात्रा के दर्शन के लाभ भी कुछ बताए गए हैं। इस दर्शन के जो लाभ बताएं, क्योंकि सारे भगवान ने कहा है जगन्नाथ ने कि जिस रूप में मैं यहाँ पर साक्षात या प्रकट हुआ हूँ काष्ठमय विग्रह के रूप में, ये मेरे सारे अवतारों और सारे स्वरूपों से श्रेष्ठ स्वरूप है। तो मेरे इस रूप का दर्शन, पूजन, अर्चन जो भी करेगा उसको कौन कौन से पुण्य प्राप्त हो सकते हैं और कैसे पापी लोग इसके भीतर पुण्यात्मा और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें है जगन्नाथ की रथ यात्रा का अगर कोई दर्शन करेगा तो वो भगवान के धाम में निवास करेगा। दूसरा है नाम संकीर्तन से, अगर उनका नाम संकीर्तन हुए रथ यात्रा चलती है तो 100 जन्मों के पाप समाप्त होंगे। तीसरा, तीनों भगवान मूर्ति के साथ सुदर्शन चक्र, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ, इन तीनों मूर्तियों को सुदर्शन चक्र के साथ अगर दर्शन करते हैं तो और भी करोड़ों वर्षों का पाप जो है वो नष्ट होगा। यात्रा के समय कृष्ण कहने मात्र से माता के गर्भ में दोबारा आपका जन्म नहीं होगा। और आगे चमन, फूल, यजन, पंखा ये और वस्त्र से, अपने कपड़ों से अगर भगवान को खिलाते हुए, पंखा झलते हुए अगर हम रथ यात्रा में चलते हैं तो वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करें। सहस्त्र नाम का वो रखते हुए अगर पूरी रथ यात्रा का जो परिक्रमा करते हैं, सहस्त्र नाम भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ करते हुए अगर भगवान की रथ की परिक्रमा करते हैं तो वो विष्णु धाम का निवास करेंगे। रथ यात्रा के समय जो धूल और कीचड़ उठते हैं और वो अगर व्यक्ति सर में लगाता है, भक्त या मनुष्य सर में लगाते हैं तो आवागमन के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से और जो अज्ञानी और अविश्वासी, भगवान के प्रति जो अविश्वासी है और जो अज्ञानी, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान कृपा करते हैं और उसके भीतर विश्वास और भक्ति पैदा करते हैं। इस तरह से राजा इंद्रद्युम्न ने जो वरदान मांगा और भगवान ने जो पुण्य और ये सारे चीज फल की प्राप्ति को बताया, ये सारे भगवान जितने भी, उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी अवतार हैं उन सारे अवतारों से मेरा ये अवतार श्रेष्ठ है, मेरा ये स्वरूप श्रेष्ठ है और मैं इसके माध्यम से अज्ञानी और अविश्वासी और जितने मैंने जो बताए हैं उसके रूप में तो व्यक्ति का मोक्ष होगा ही, परंतु अज्ञानी और अविश्वासी भी व्यक्ति है तो वो मेरे शरणागत हो सकता है। इसका नैवेद्य जो भोग लगता है भगवान, जगन्नाथ मंदिर में जो भोग लगता है, उन्होंने जो अन्न का भोग लगता है, चावल का भोग लगता है, वो तो लगता ही है, परंतु जब हम रथ यात्रा निकालते हैं उसमें मूंग, मटर और चना ये चीज़ें प्रमुख होती हैं, जिसको रात में भिगा करके उसको प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। और सामयिक फल, मौसमी जितने फल होते हैं, स्कंद पुराण में यही लिखा है कि जो भी ये सामयिक फल हैं और ये 3 अनाज हैं, इन अनाजों को साथ में लेकर उनका भोग लगाया जाता है और यही फल मुझको रथ यात्रा के दिन मिलता। अब जो भगवान के महाप्रसाद की बात है जो जगन्नाथ में वितरित होता है, उसमें आप देखिए एक परोक्ष रूप से वहाँ न तो कोई भेदभाव है और न तो कोई छुआछूत है, न कहीं कोई छूत का विचार है। जो प्रसाद, महाप्रसाद जो वितरण किया जाता है वहाँ पर, चाहे वो कितना भी कर्मकांडी पंडित हो या कितना भी अंधविश्वासी या अज्ञानी कहना चाहिए व्यक्ति हो, वहाँ जाकर वो महाप्रसाद किसी भी व्यक्ति से ग्रहण करता है। न वहाँ छुआछूत दिखाई देता है, न वहाँ कोई भेदभाव रहता है
केवल वहाँ प्रसाद जो है केवल महाप्रसाद होता है। तो इस तरह से वो महाप्रसाद महत्व का रखता। अब छत्तीसगढ़ संदर्भ में मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी। जो भोग या प्रसाद वहाँ चढ़ाया जाता है, जो रथ यात्रा में हम चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं गजामूंग। अपने छत्तीसगढ़ गजामूंग बोलते हैं। और ये गजामूंग छत्तीसगढ़ में आत्मीय रिश्ते बनाए जाते हैं। इस गजामूंग से आत्मीय रिश्ते का मतलब जो हमारे जो कहीं दूसरे प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेगा, जहाँ पर हम भोजली, जमारा, गोवर्धन, तुलसी दल और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। इसको आत्मीय रिश्ते कहते हैं, जो इस ढंग से छत्तीसगढ़ में बांधे जाते हैं कि खून का संबंध जितना नहीं होता उतना इसको इस आत्मीय रिश्ते को निभाया जाता है। तो गजामूंग जो है रथ यात्रा में जो प्रसाद बढ़ता है, भीगे चने, मूंग और मटर का, जिसको एक दूसरे को खिलाकर बड़े विधि विधान से छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय विधि से इसको जिसके साथ हम बदलना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे को खिलाकर प्रसाद। तो ये सामूहिक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा बदली जा सकती हैं, पर कुछ चीज़ें जो है पर्व और त्योहार के समय ही मनाए जाते हैं, क्योंकि वो हर समय नहीं मिल सकती। उसी तरह गजामूंग भी हर समय नहीं मिलेगी, रथ यात्रा के ही समय मिलेगी। तो अगर गजामूंग